एक बार मैया बैठी है, मैया की गोदी में लाला है। रोहिणी ने अपने लाला को गोदी में बिठा रखे हैं, पधराए हैं, और नंद रानी ने अपने लाला को गोदी में पधराए हैं। दोनों लाल जी बैठे हैं और अनेक गोपियां आई हुई है, बैठी हुई हैं। गोपियां लाल जी से चर्चा कर रही है। लाल जी से कह रही, लाला जरा बताओ हाथ कौन को कहें, हाथ हाथ। जैसे होता है ना बच्चे देखते हैं, मैया ने अभी तक कौन कौन से अंग का परिचय कराया है। मैया बताती है ना, इसको हाथ कहते हैं, इसको कान कहते हैं, इसको मुख कहते हैं। गोपियां कह रही, लाला लाल जी जरा बताओ हाथ कौन को कहें। तो लाल जी ने हाथ उठा दिए। अच्छा लाल जी जरा बताओ पांव कौन को कहें। तो लाल जी ने उसने पांव दिखा दिया। लाला जरा बताओ बाल किनको कहें, बाल। तो लाल जी अपना केश दिखाते हैं। अब अंगों के का परिचय पूछते हुए गोपियों ने पूछा, लाला जरा बताओ कान किनको कहें, कान। अब लाल जी ने विचार किया, मैं यदि कान पकड़ूंगा तो लाल जी हंस पड़ेंगे कि देखो आज आपने कान पकड़ लिया। कान कब पकड़े जाते हैं? जब कोई गलती की करते हैं तब कान पकड़ते हैं, जब कोई क्षमा मांगता है तब कान पकड़े जाते हैं। लाल जी ने विचार कर लिया, आज मैंने यदि कान पकड़ लिए तो ये गोपियां हंसेगी मुझ पर, इसलिए लाल जी चुप रहे। गोपी ने फिर पूछा, गोपियों ने, लाल जी जरा बताओ तो सही कान किसको कहें, क्या मैया ने कान का परिचय नहीं कराया? तो लाल जी उठे और उसी गोपी के गोदी में जाकर और उसी के कान पकड़ लिए, इसको कान कहें। अभी छोटे हैं ना, अभी तो घुटने के बल से ही चल रहे हैं, अभी खड़े होके नहीं चल पा रहे हैं। कभी कभी घुटने के बल पर चलते हैं नंद बाबा के आंगन में, और आंगन से जब बाहर जाने लगते हैं कोई नया व्यक्ति दिखता है तो उसकी ओर जाने लगते हैं, फिर उसको देख करके देखते हैं कि ये कोई अपरिचित है, फिर वापस आ जाते हैं। कभी कभी दोनों भैया नंद बाबा के आंगन में जाकर और गोबर निकालकर एक दूसरे के अंग पर लगा रहे हैं। पंकांगराग रुचिरा मुपगुह्य दोर्भ्या, पंख को अंगराग समझकर लगा रहे हैं। धन्य हो पंकाभिषिक्त सकला वयवम विलोक्य। हमारे जितने विद्वान बैठे, मुझे तो इतनी खुशी, इतना आनंद मिल रहा है, इस कथा में इतना रस मिल रहा है। मैं ये नहीं देख रहा हूं श्रोता कितने हैं, मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ जो सुनने वाले हैं सब प्रबुद्ध वर्ग है, सब ज्ञानी है, विद्वान है, सबका दर्शन हो रहा है। भगवान का अभिषेक किससे होता है? पंचामृत से, दुग्धाभिषेक, दध्याभिषेक, घृताभिषेक, शर्कराभिषेक, शुद्धोदक अभिषेक, गंगाभिषेक, जलाभिषेक होता है भगवान का। लेकिन पहली बार आपने सुना होगा भगवान का ये अभिषेक कभी नहीं हुआ था, पहली बार भगवान का अभिषेक हो रहा है। कौन सा? बोले पंख अभिषेक, कीचड़ा अभिषेक। दोनों भैया बैठे हुए, पंकाभिषिक्त, पंके न अभिषिक्त, माने पंख का अभिषेक हुआ है। दोनों भैया, बड़े भैया सामने बैठे, छोटे भैया सामने बैठे हैं, और कीचड़ निकाल करके बड़े भैया छोटे में डाल रहे हैं, छोटे भैया बड़े में डाल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा प्राय बच्चे जब बैठते हैं मिट्टी निकाल के एक दूसरे पर डालते हैं, ऐसे ही लाल जी ये लीला कर रहे हैं, एक दूसरे पर ब्रज के रज डाल रहे हैं, कीचड़ डाल रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं। लेकिन इनके अंग पर कितना भी कीचड़ लग जाए, कितनी भी ब्रज लग जाए, पर इनके चेहरे पर चेहरे की सुंदरता कम नहीं होती है, बल्कि न इनके चेहरे का सौंदर्य, इनके अंग का सौंदर्य और बढ़ जाता है। अरे धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, श्यामजू धूरी भरे। श्री कृष्ण धूल से भरे हुए हैं, कीचड़ लगा हुआ है। रसखान जी कहते हैं फिर भी कैसे लग रहे? अति सोहत, अति सुंदर लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। अरे हमारे अंग पर धूल लग जाए, हम लोगों के शरीर में मुख पर धूल लग जाए तो बोलते हैं वो आदमी धूल में मिल गया। कीचड़ लग जाए तो कितना दिखने में
लेकिन भगवान धूल लगने पर भी, रज लगने पर भी, मिट्टी लगने पर भी या पंख लगने पर भी इनकी सुंदरता कम नहीं हो रही है, बल्कि इनकी सुंदरता और बढ़ती जा रही है। कभी कभी दोनों भैया आंगन में जाकर, गौ माता बैठी है, उनके बड़े बड़े सिंग हैं, एक भैया गौ माता के एक सिंग को पकड़ते हैं, दूसरे भैया दूसरे सिंग को पकड़ते हैं और गौ माता के सिंग को पकड़कर गौ माता के सिर को हिलाने लगते हैं। अब जब गौ माता को ऐसे हिलाओगे तो गौ माता उठेगी। जैसे ही गैया उठती है तो दोनों भैया गैया के मुख सींगों में ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई लोकी लटक गई हो। फिर मैया को पुकारते हैं, मैया बचाइयो, मैया बचाइयो। मैया बचाने के लिए दौड़ करके आती है। मैया तो दोनों मैया लाला के पीछे लगी रहती है। अरे गृह्याणि कर तुम अपि न तज्जनन्यो। दोनों मैया घर का काम भी नहीं कर पाती, इतनी चंचल है दोनों भैया।